हम अपने आज के इस व्लॉग में बात करेंगे कि बेटियों को गरीब नहीं होना चाहिए और फेस हैंड फुट के लिए बड़ी होममेड सी रेमेडी। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनें, माएँ, दोस्तें और बेटियाँ जहाँ जहाँ होंगे अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों पर ढेरों ढेर बरकतों, अज़मतों, सादतों का नज़ूल फरमाए। मेरा अल्लाह हर बे औलाद को औलाद की दौलत से माला माल फरमाए। अल्लाह पाक हर घर में रिज़्क़ की बारिश फरमाए। अल्लाह ताला हर बेरोज़गार को रोज़ी अता फ़रमाए, हर कर्ज़दार को कर्ज़े से निजात अता फ़रमाए। मेरा अल्लाह हम सब पर अपनी ख़ुसूसी रहमतों का नज़ूल फ़रमाए। अल्लाह पाक सबके सदक़े हमारी मुश्किलात को भी आसान फ़रमाए। तो जी ये व्लॉग स्टार्ट हुआ सुबह की प्रोटेक्टिव रूटीन के साथ। मैंने अपने प्लांट्स को पानी दिया। पानी देने के बाद हमारी चारपाई की बड़ी ही नासाज हालत थी, तो मैंने बच्चों से कहा जी ये आज इसका बांध शान निकाल दो और हम इसकी न्यू बुनाई करवाते हैं। तो बच्चे इसकी कटिंग शटिंग पर लगे हुए थे। इसकी कटिंग करते करते टाइम इतना हो गया कि अंदाज़ा ही नहीं रहा और गैस चला गया। तो हस्बैंड फिर ले आए थे बाज़ार से पराठे और चने। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रेस्ट मिल गया। सुबह के नाश्ते से मैं बच गई थी गर्मी से। अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया, नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद वही एक औरत की रूटीन, सफाई, बर्तन, खाना और घरदारी। एक हाउसवाइफ़ इससे हटकर और कुछ भी नहीं करती। उसकी सुबह से शाम तक की एक ही रूटीन है। बस हर दिन को वो अपने तरीके से डिफ़रेंट करने की कोशिश कर रही होती है, वरना दिन भी एक ही तरह तलू होता है और एक ही तरह ग़रूब हो जाता है। और उसकी रूटीन भी सुबह से शाम तक एक ही होती है। बस एक एक चीज़ सेम नहीं होती कि हर आता दिन हमारी ज़िंदगी में से एक दिन कम कर देता है। तो अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। अल्लाह पाक हमें एक पाकीज़ा और साफ़ ज़िंदगी अता फ़रमाए, जिससे हम अल्लाह के रसूल की अताअत पर गुज़ार सकें। तो जी ये मेरा कोना है जो दरवाज़े डोर के पीछे होता है, तो इस पर मेरी नज़र कम पड़ती है। यहाँ पर बास्केट है तो मैं अक्सर ही इस कॉर्नर को इग्नोर कर देती हूँ। लेकिन यहाँ पर पीछे मैंने डोर के ऊपर हुक लगाए हुए हैं। इनके हुक के ऊपर मैं अक्सर अपना अबाया, चादर, इनके बाबा के डेली रूटीन के जो कपड़े होते हैं वो हैंग कर देती हूँ। मेरे लिए बड़ी आसानी रहती है कि मुझे हर टाइम अलमारी को खोल कर कपड़े नहीं निकालने पड़ते। तो मैं आ गई थी वही डेली रूटीन पर, हल्के-फुल्के काम जो होने थे वो कर रही थी। हमारा आज का मौज़ू था कि बेटी को गरीब नहीं होना चाहिए, और मेरा तजुर्बा है कि वाक़ई बेटी को गरीब नहीं होना चाहिए। बेटियाँ जब गुर्बत के सख्त मरहले से गुज़र रही होती हैं, तो बस फिर वो वक़्त ऐसा सख्त होता है कि उस टाइम पर आकर ना मेकअप भी ससुराल बन जाता है। ऐसे ऐसे चेहरे, ऐसे ऐसे रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं कि जिन पर बेटियों को बड़ा मान होता है, बड़ा गरूर होता है। तजुर्बा ज़िंदगी ये सिखाता है कि शादी के बाद औरत का मज़बूत साथ देने वाला, औरत के कदम ब कदम साथ चलने वाला, उसके शाना बशाना खड़ा होने वाला, उसकी इज़्ज़त का, उसके किरदार का, उसके नफ्स का जो मुहाफ़िज़ होता है, वो उसका ख़ावंद होता है। और उसके ख़ावंद पर कभी भी गुर्बत मेहमान ना बने। मसाइल रिज़्क़ अल्लाह पाक किसी बेटी के शौहर पर ना लेकर आए, क्योंकि ये वक्त इतना सख्त होता है ना कि वो ना अपने आप से लड़ सकती है, ना अपने आसपास के रिश्तों को छोड़ सकती है। लेकिन बस वो आने वाला हर वक्त उस औरत को बड़ी बुरी तरह तोड़ रहा होता है। तो ये जो मैंने ड्रेसिंग के साथ एक फ्लावर लगा कर ना एक रस्सी बांधी हुई है, जिसके ऊपर मैं ना अपने कैचर वगैरह हैंग करती हूँ। लेकिन कुछ अर्सा पहले मैंने इसे उतार दिया था, फिर मुझे अपने ना कैचर मिलते नहीं थे, तो फिर आज दोबारा फिर मैंने इसे लटका दिया। तो ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे काम हमें करते रहना चाहिए। इससे हमारे घर में भी चीज़ें एस्टेब्लिश रहती हैं और हम खुद भी माइंडली रिलैक्स रहते हैं, हमें ढूँढना नहीं पड़ता। तो कम अज़ कम हमें अपने साथ वाबस्ता रिश्तों को इस तरह इतनी खूबसूरती से लेकर चलना चाहिए कि जब भी कोई मुश्किल वक़्त है तो हम एक दूसरे के साथ ही बन जाएँ। वक़्त तो गुज़र जाता है, लेकिन उसमें वाबस्ता यादें इंसान को पूरी ज़िंदगी याद रहती हैं। और जो लोग उसकी मुश्किल में उसके साथ खड़े नहीं होते ना, मर्द का दिमाग इतना कच्चा होता है कि वो भूल जाता है, लेकिन औरत इतनी जल्दी नहीं भुलाती। वो वक़्त के साथ-साथ उन चीज़ों से दूरी इख्तियार कर लेती है। लेकिन हम कभी भी अपने किरदार पर गौर नहीं करते कि हमने उसे कहाँ चोट पहुँचाई है, हमने कहाँ उसे तकलीफ़ दी है, वो हमसे क्यों दूर हो रही है। हम हमेशा ही उसी लड़की, उसी बेटी को ही क्लेम करते रहते हैं कि वही गलत है, वही गलत है। कभी किसी ने उसके अंदर झाँका। कहते हैं कि दर्स देना बड़ा आसान है, किसी को समझाना बड़ा आसान है, लेकिन उसकी तरह बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। तो पहले समझाने से पहले उसकी जगह पर आओ, उसकी तरह बर्दाश्त करो, फिर दर्स दो। अगर ऐसे ही किसी के मुतल्लिक़ आप बैठकर अपनी सोच अख्तियार कर लोगे ना, तो आप गुनहगार भी हो जाओगे और एक मोमिन इंसान के दिल के गुनहगार के होने के साथ-साथ अल्लाह के भी गुनहगार हो जाओगे। तो हमें सबसे पहले अपनी बेटियों को, अपने दामादों को, अपने आप को, अपने घर को, अपने घरवालों को इस तरह लेके चलना है कि हमारे रिश्ते ना टूटें। आज के इस दौर का सबसे बड़ा मसला क्या है? मसाइल
मुल्क जो हमारे मुल्क की मसाइल हैं पड़े, उसमें सबसे ज़्यादा कौन शिकार हो रहा है? गरीब आवाम, मिडिल क्लास फैमिलीज़ हो रही हैं। तो इस वक्त में अपने बच्चों का साथ देना वालिदैन का हक़ बनता है। और मैंने जो ज़िंदगी में सर्वाइव किया, जो मैंने ज़िंदगी के इतने अरसे में जो मैंने सीखा है ना, मैं कहती हूँ जब इंसान की जेब में कायद-ए-आज़म जैसे बने हुए नोट नहीं होते ना, तो उसकी कहीं भी इज़्ज़त नहीं होती। वो भले मेका है, वो भले ससुराल है, जब तक उसका शौहर, उसके कमाने वाला जो उसके साथ जुड़ा हुआ इंसान होता है ना, वो अपनी जेब भारी रखेगा ना, तो सारे झुक-झुक के सलाम करेंगे। जहाँ वो ख़त्म हो जाएगा ना, बस फिर समझें कि सारे रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। और ये है हमारी रेमेडी, जिसे मैंने बड़ा आज़माया हुआ है। आपने इसमें एलोवेरा जेल लेना है, आपने इसमें रोज़ वाटर लेना है, और आपने कोई भी स्किन के लिए आप जो पॉलिश यूज़ करते हैं, स्किन पॉलिश करते हैं या आप फेशियल करवाते हैं, वो आपने कर ले लेना है। लेकिन मैं कहती हूँ कि लाइट वेट हो, हाँ, होममेड चीज़ें ज़्यादा ज़बरदस्त होती हैं। तो मैं गोल्डन पर का ये ले लेती हूँ। ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसका रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी और बहुत ज़बरदस्त आता है। कोई भी क्रीम आप ले लें, आपके पास कोई नाइट क्रीम है, कोई डे क्रीम है। मैंने कभी ना नाइट क्रीम यूज़ किया, ना डे क्रीम यूज़ किया, भाभियाँ इस्तेमाल करती हैं, तो मैं उनसे कभी-कभार ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास टिल मिल थी, मैंने इसको थोड़ा-सा इसमें ऐड करना है, कॉफ़ी पाउडर इसमें ऐड कर दिया, और हम इसे अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। मुझसे अच्छे तरीके से मैश नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ना लाइट नहीं थी, और मेरे लिए इसे मैश करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने इसे बस रफली लिया था, इतना कोई ख़ास मैश नहीं किया। आपने मैश कर लेना है, मैश करने के बाद और क्या कहते हैं, इसे हैंड पे, फुट पे और फेस पे अप्लाई करें। अगर आप इसमें मिल्क डाल लें या मलाई डाल लें तो ज़्यादा बेटर है। और खुश्क पाउडर जो होता है, क्या कहते हैं, मिल्क पाउडर जो, अगर वो भी आप यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पर आप इसलिए से आपने इसे अच्छे तरीके से मसाज करना है 5 से 7 मिनट का। उसके बाद आप देखिएगा कि आपके फुट एंड हैंड और फेस किस कदर नीट हो जाएगा कि आप खुद को खुद नहीं देख पाएँगे। 1 वीक में मैं समझती हूँ हमें ये 1 से 2 दफ़ा कर लेना चाहिए। लेकिन हम औरतों को अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। घरेलू ज़िंदगी और मसाइल ज़िंदगी में घिरी औरतें अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाती। लेकिन एटलीस्ट हफ़्ते में तो 1 दिन हमारा होना चाहिए। बस फिर आज का दिन ऐसे गुज़रा, बच्चों को ट्यूशन भेजा, ये लोग अपने ट्यूशन गए, और मेरा आज का गोल पूरा हो गया। आपने बताना है आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। आप लोगों का साथ, आप लोगों की सपोर्ट मेरी ज़िंदगी का सहारा है। आप लोगों की फिंगर मेरी किस्मत बदल सकती है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।